हेलो माय फ्रेंड्स, डेयर 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। और आज का जो टॉपिक है गाइस रीडिंग का वो है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस रीडिंग को सुनने से देखने से पहले आपको आपके लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखें। ओके, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं भाई साहब उन्हीं बहन जी के लिए हैं जिनको 100% पता है हाँ हमारा पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया है, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और को पटा लिया है, हमारे पार्टनर ने हमको चीट करके किसी और को कमिटमेंट दे दिया है, तो ही आप देखिए, ठीक है ना। और ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई मामा भाई भतीजा चाचा माँ नहीं है, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं क्लियरिटी के साथ आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोच है और आपका पार्टनर क्या पूरी तरह से भूल चुके हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर। चलिए तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स तारो कार्ड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, और हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है, भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है, प्लीज़ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू और थैंक यू सो मच। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना ही लेना आपको और बाकी औरों के लिए छोड़ना है। गाइस एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो गाइस इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखना है और जब भी रीडिंग को देखें आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करके यूनिवर्स से कनेक्ट करके और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को विजुलाइज करते हुए देखना है। ओके, तो चलिए तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं आपका पार्टनर क्या उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज भी याद करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे जो पहला कार्ड आया है हमारे पास द माइजर, माइजर का कार्ड आ गया है गाइस, पहला कार्ड ही। नेक्स्ट कार्ड ही साइलेंस। ओ माय गॉड, आज तो एक भी कार्ड अच्छा नहीं आएगा क्या। ओके द रिबल, ओके मतलब सिचुएशन बहुत टाइट है। एडवेंचर, ओके मतलब पूरी तरह से ओहो कर्मा फेस कर रहे हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन। ट्रस्ट इशू हो गया है गाइस। तो गाइस तो बॉटम से जो कार्ड है वो आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है टर्निंग इन, 4 नंबर का कार्ड है। मतलब कि आपका पार्टनर इस टाइम पे रियलाइज कर रहा है कि जब आप इसके इंसान के पीछे पड़े थे, जब आप इसको ऑफर कर रहे थे, आप इसको कॉल मैसेज कर रहे थे, है ना, इसको पटाने के लिए फुल्ली कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका पार्टनर ने क्या किया, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको ठुकरा दिया, है ना। और आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया आपका पार्टनर ने और आपको दुखी कर दिया। आप बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत आप इस इंसान को रोके भी, लेकिन आपका पार्टनर ने एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोच के आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के चले गया था। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, ये इंसान आपको मनाना चाहता है और आपको कहना चाहता है आपका पार्टनर कि आज ये आपसे दूर होके किसी और के साथ रिश्ता रख के आज इसको समझ में आया कि आप इसके लिए क्या महत्व रखते हो। इसको पहले नहीं पता था कि आप इसके लाइफ में क्या महत्व रखते हो, इसको नॉर्मल लगता था जैसे आम इंसान है, लेकिन आज ये एहसास कर पाया, इसके दिल में सिर्फ आप ही का नाम है, ये कहना चाहते हैं। भले आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है फिर भी इसके दिल में आप ही का नाम है, आप ही का चेहरा है, फोटो है। ये जब भी आंखें बंद करते हैं ना ये इंसान आप ही को दिखता है, भले ये किसी और के बिस्तर में लेटा हुआ हो लेकिन ये आंखें बंद करने से आप ही को दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और इसके चक्कर में हो सकता है आपका पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ या तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें ना बार बार आपको दिखते रहते हैं, आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं, ठीक है ना, एंजल नंबर के जरिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 4 नंबर का कार्ड, आज आपका पार्टनर आपको ना मनाना चाहता है, ये इंसान आपके साथ ग्रो करना चाहता है। आपका पार्टनर कहना चाहता है हाँ मेरे वजह से गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तो प्लीज़ मुझे एक बार एक और मौका दे दो, आखिरी बार एक गोल्डन चांस दे दो, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हें चीट नहीं करूँगा, तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर आपसे घुटने के बल पे आके इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में कुछ आपको इस तरह से ट्रीट किया था, बहुत ही बुरा भला कहा था, जिसके चलते ना आपके दिल में घर कर गई वो सारी बातें, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है, हो सकता है कि आपका पार्टनर ने 3-4 दिन पहले आपको मनाने की कोशिश भी किया होगा, लेकिन आप तो टच से मस नहीं हुए, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। तो चलिए गाइस आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो सबसे पहले कार्ड है 4 नंबर का कार्ड है माइजर का कार्ड। माइजर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर को लगता था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही अच्छा है, पैसे वाला है, धन संपत्ति है,
सब कुछ है इसके पास, खुद का घर है, खुद का गाड़ी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैं तो रानी बन के रहूँगी, राजा बन कर रहूँगा, ठीक है ना। अपना जेंडर के हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। द माइजर का कार्ड, आज ये इंसान को लगता है उसके पास धन तो है, दौलत तो है, सब कुछ है, लेकिन ये इंसान बहुत कंजूस है। जितना बड़ा पैसे वाला है ना थर्ड पार्टी, उतना ही ज़्यादा कंजूस निकला आज आपका पार्टनर का वो थर्ड पार्टी। क्योंकि आपका पार्टनर ने उससे कुछ पैसे का सहायता मांग ली कि डियर मुझे 8-10 हज़ार या तो 4 हज़ार दे दो, मुझे घर में ज़रूरत है, ठीक है ना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन साफ मना कर दिया, मैं क्यों दूं तुम्हारे तुम्हारे घर पे तुम्हारी माँ को ज़रूरत है, तुम्हारी बहन किसी को ज़रूरत है, चाचा को, मैं नहीं देने वाला, मेरे मेहनत का पैसा है, ये मेरा पैसा है, तुम अपना रिलेशन रिलेशन के जगह में रखो, प्यार प्यार की जगह में है, और पैसे पैसे के जगह में, पैसे से कोई दोस्ती नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं, ठीक है ना। ऐसा कह दिया आपका पार्टनर को, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये बात तो रियलाइज़ हो गया कि ये थर्ड पार्टी भले पैसे वाला है लेकिन एक भी रुपए नहीं देने वाला है, ठीक है ना। मतलब दिलदार नहीं है, बहुत कमजोर इंसान है। और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कई सारे राज की बातें छुपाई आपका पार्टनर की, ठीक है ना। इसने कितना गुल खिला के आया पास्ट में कितने लोगों के साथ, वो सब राज की बात छुपाई। आपका पार्टनर को ये सब भी पता चल गया उसके राज के बाद कि उसने किसके किसके साथ उसके चक्कर चला था, क्या क्या किया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना किसी थर्ड पर्सन ने, उन दोनों का म्यूचुअल पर्सन ने आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बता दिया, उसका काला चिट्ठा आपका पार्टनर के सामने खोल दिया। ऐसा बोला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत बेकार इंसान है, ये भले तेरे इस लड़के के पास पैसा है, खूबसूरत है, लेकिन ये अपने पैसे से, अपने स्टेटस से ना लड़कियों को फंसाते हैं, और लड़कियों को फंसा के साथ मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं, अय्याशी करके ना उसको छोड़ देता है, शादी किसी से नहीं करता। तू भी फंस गई इसके साथ, तू भी इसका पैसे के रुतबे में फंस गई। अब देख, तू मांग के देख, तो कुछ पैसा है उसको देता है क्या, घंटा नहीं देगा वो, कितना बहाना बनाएगा, देख लेना। तो आपका पार्टनर ने सच में उससे पैसे थोड़ा मांग के देखा और उसने बहाना बना दिया, तो सीधा साफ शब्दों में जो आया था ना वो छुपी हुई राज, वो सब सामने आ गया। द माइजर का कार्ड, आज आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने खोटा ही, झूठ मूठ का ही आपको, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया। अगर ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाता ना तो आज इसको इतना तकलीफ नहीं होती, क्योंकि आपका पार्टनर ना एक बहुत बड़ा दिल में बोझ हो गया आपका पार्टनर का। आपको ठुकराने का ना आपका पार्टनर को दिल में बहुत बड़ा एक मलाल सा हो गई है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर उसी पैसा, उसी धनवे रूत में पैसे को लेकर जिसके चौका चांद में आपका पार्टनर खो गया था, है ना, आज वही चौका चांद आपका पार्टनर को बर्डन लग रहा है। देखो ये इंसान कितना डरा हुआ है, छुप गया है ये इंसान, और सामने इसके हीरे जवाहरात पड़े हुए, लेकिन आज ये हीरे जवाहरात की तरफ देख रहा है और बोल रहा है थू है ऐसा हीरा जवाहरात में, ठीक है ना। ऐसे हीरा जवाहरात, ऐसे दो नंबरी करके पैसे कमाने से अच्छा तो मैं नमक भात खा के जीऊँ, भीख मांग के जीऊँ तो भी अच्छा है। आपका पार्टनर ऐसे सोचते हैं। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये इंसान आपको, आपका सामना करना इसका हिम्मत नहीं है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। क्योंकि इसने आपको काफ़ी हार्ट ब्रेक करके गया, आपको बर्डन दे के गया, इस रिश्ते का पूरी तरह से भाग दौड़ आपके सर पे, आपके कंधे पे थोप के गया ये इंसान, ठीक है ना। इसलिए आपका पार्टनर ना आपको खोना नहीं चाहता है, बहुत जलस फील भी करता है ये इंसान, किसी और के साथ चले जाओगे, किसी और का साथ देख कर, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकता क्योंकि इसने कांड जो करके रखा है, इसलिए। नेक्स्ट है साइलेंस के कार्ड। साइलेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी दिखावा कर रहा था, आपका पार्टनर भी लालच में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दे रहा था कि हाँ चलो पैसे मिल जाएंगे, धन दौलत मिल जाएंगी, प्यार का क्या, प्यार तो फिर भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सोच से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को झूठ मूठ का, ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना जानबूझ के जाल में फंसाया है। आपका पार्टनर, हो सकता है आपका पार्टनर दिखने में बहुत खूबसूरत हो, फिजिकली अट्रैक्शन में चलते उसको, आपका पार्टनर को फंसाया है, ठीक है ना, उससे फ़ायदा उठाने के लिए, फिजिकली नीड्स को पूरा करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत सियाना है, बहुत चालू है। पहले तो आपका पार्टनर को बहन को पटाया होगा, बड़ी बहन को, फिर उसका मदर को पटाया होगा, पूरी तरह से जाल बिछा के आपका पार्टनर को पाया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। ऐसा नहीं है कि ठीक है ना खुल्लम खुल्ला आपका पार्टनर को पटा लिया, नहीं, आपका पार्टनर को पटाने के लिए उसने बहुत जाल बिछाया है, बहुत उसने कांड किया है, ठीक है ना। द मून का कार्ड ये भी कहता है, लेकिन जितना कांड किया ना इसने, साइलेंस का कार्ड ये कहते हैं कि उतना ही राज सब उजागर हुआ। वो कहते हैं ना कि तीन चीज़ें ना कभी ज़्यादा टाइम तक छुप रह ही नहीं सकते, चंदा, सूरज और सच्चाई ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपी रह सकती है ना। तो वही चीज़ें ना सामने आ गया। अब जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, आपका पार्टनर को सब काला चिट्ठा पता चल गया ना, तो आपका पार्टनर का जो रिस्पेक्ट था, उसके लिए प्यार था, वो ख़त्म हो गया, तुरंत ख़त्म हो गया गाइस। चुटकी बजाते सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है ना।
आज आपका पार्टनर बहुत दुखी है, अपनी चीज़ों को लेकर रो रहा है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर रो रहा है कि इससे बहुत गलत कर लिया। और आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा तब बहुत आपको याद करता है। रात के समय जब ये इंसान अकेला होता है ना, सोने जाता है, तब ये इंसान बहुत याद करता है आपको। और आपको याद कर करके इसके आंखों से आंसू निकल जाता है कि उसने ना आपका प्यार को नहीं समझा, आपका इमोशन को नहीं समझा, आपने सच्चे दिल से इसको प्यार किया था। और बल्कि हो सकता है आपने इसको मना भी किया था कि वो थर्ड पार्टी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम उससे दूरी बना के रखना। लेकिन जब आप ये सब कह रहे थे तो आपका पार्टनर उल्टा ही आप में डांट दिया था कि तुम कौन होते हो बोलने वाला, वो तो मेरा चाचा का लड़का है, मेरा नेबर्स है, मेरा पड़ोसी है, तुम कौन होता है उसको बोलने वाला। मतलब आप ही को भड़का दिया इसने, आप ही को गाली गलौज दे दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। आज वही सारी बातें आज इसको याद आ रही है आपका पार्टनर को कि किस तरह से इसने आपको चुप करा दिया था, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया था, आपका आपका हक छीन के उस थर्ड पार्टी को दे दिया था, है ना। आज आपका पार्टनर साइलेंस का कार्ड आपको लेकर सोचता है कि आप साइलेंट हो गए हो, आप मौन व्रत कर रहे हो, आप चुप्पी साध लो। और आपका जो ये खामोशी है ना, आपका पार्टनर से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है एक्चुअल में। ये तो आपका पार्टनर ना चाहकर भी इसने एक सिचुएशन में अटक गया, फंस गया आपका पार्टनर। और आपका पार्टनर ना हो सकता है कि इसने पास्ट में ना मदर का भी आप लोग का वो किया होगा कि इसने बहाना दिया। वो कहते हैं ना, जो इंसान छोड़ना चाहता है ना, धोखा देना चाहता है ना, वो सबसे पहले फैमिली को ही आगे कर देता है, ठीक है ना। चाहे फैमिली राजी क्यों ना हो, फिर भी बोल देगा अरे यार मेरा मदर नहीं मान रहा है, फादर नहीं मान रहा। अरे एक बात याद रखना डियर, जो इंसान अपने मदर को नहीं मना सकता है ना इस दुनिया में, तो वो इंसान ना दुनिया में किसी भी आदमी को मना ही नहीं सकता, ठीक है ना। ओबियसली गाइस, अगर आप साइलेंस का कार्ड, मून का कार्ड बताता है ना, मून का कार्ड है, तो आपका पार्टनर, मैं कह देता हूं, आपका पार्टनर ना धोखेबाज है, चीटर है। आपका पार्टनर अगर चाहता था ना इसको मदर को मनाना, तो कोई मुश्किल नहीं था, आपका पार्टनर मदर को मना के आपके साथ रिश्ते को सही कर सकता था। लेकिन आपका पार्टनर को तो जाना था, धोखा देना था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना बनाना था। तो इसने आप दोनों के बीच में इसने मदर को लेके खड़ा कर दिया। अरे यार मेरे मदर तो मान ही नहीं रहे, या जिद में आ रहा है, उस थर्ड रोमांटिक उसे लेके आया। सब झूठ, सब झूठ। वो कहते हैं ना, जिसको शादी करनी होता है ना वो शादी करता है, और जिसको शादी नहीं करनी होती है वो हजारों बहाना देंगे। अरे किस्मत में रह जाएंगे तो मिल जाएंगी, शादी हो जाएगी, फैमिली मान जाएगी तो शादी हो जाएगी, वो जाएगा तो ये फलाना ढमकाना हो जाएगा। तो ये सब कौन कहता है भाई? ये लोग ऐसा वही कहते हैं जिसको शादी नहीं करनी होती है, जिसको लालच रहती है। आपका पार्टनर का लालच था और लालच में आज ये फंस गया। और आज आपका देखा जाए तो आपका पार्टनर को कोई लालच नहीं है, लालच कंप्लीट हो गया। जो लालच इसको था थर्ड पार्टी के साथ, वो लालच पूरी हो गया। जब लालच पूरी हो गया, डिजायर पूरी हो गया, तब इसको समझ में आया, ठीक है ना, कि सच्चाई क्या है, मन में कौन बसा हुआ है, किससे प्यार करता है। जब आपको मन में समझ में आया ना, प्योरिटी, प्योरिटी आप में थी, होनेस्टली आप में थी, लॉयल्टी आप में थी, आपने कभी इसके साथ गलत नहीं किया। आप जब ऑफिस जाते थे ना, तो आपको कभी आपका पार्टनर डाउट नहीं करते कि आप ऑफिस के जाने के बहाने में या तो कोचिंग क्लास जाने के बहाने किसी और के साथ डेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऐसा कभी आपको आपका पार्टनर को शक नहीं करता था। लेकिन आज थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर को यही शक लगता है। जब भी थर्ड पार्टी ऑफिस जाता है ना, तो आपका पार्टनर को शक लगता है कहीं ये इंसान किसी के साथ तो वो नहीं कर रहा है, गलछड़िया तो नहीं मना रहा है। और थर्ड पार्टी भी ऐसा ही सोचता है कि मेरा पत्नी पता नहीं घर बैठे बैठे किसी आशिक के साथ गुलछड़े तो नहीं मना रहा है। इस तरह से डाउटफुल एनर्जी में खत्म, ये रिश्ता खत्म बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ये रिश्ता आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन, रिश्ता चलेगा ही नहीं। अगर चलते भी हैं लोग, जोर जबरदस्ती करके चलाते भी है ना रिश्ता, तो भी ये रिश्ता नहीं चलेगा। ये एक बोझ मतलब बर्डन कहेगा, ठीक है ना, इसको रिश्ते नहीं कहेगा। रिश्ता ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ हाँ, एक बार गरीबी काटी जा सकती है ज़िंदगी में, लेकिन नीच और धोखेबाजी नहीं काटी जा सकती। कितना दिन चलेंगे लोग, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर कभी मन से उठ गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का दिल में से गिर गया है, ठीक है ना, उतर गया, आंख नज़रों से उतर गया है। नेक्स्ट कार्ड है द रिवेल का कार्ड। द रिवेल का कार्ड क्या कहता है पता है? रिवेल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक ऐसा इंसान है, भले ये लड़का है क्यों ना हो, लड़की क्यों ना हो, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का डॉट डिमांडेबल इंसान है। मतलब उसका डिमांड ना पूरी नहीं होता है। वो कहते हैं ना, कोई कोई इंसान में ऐसे लोग रहते हैं जिसको कमियां निकालना रहता है, ठीक है ना। और जिसको कमियां निकालने की आदत रहती है ना डियर, एक बात कह देता हूँ मेरे व्यूअर्स, प्यारे व्यूअर्स, तो वो कैसे ना कैसे आपको कमियां निकालेगा ही निकालेगा, उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऐसा ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है। आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ कमियां निकालते रहता है आपका पार्टनर की। आपका पार्टनर को झोपड़े से आई है, या तो आपका पार्टनर मिडिल क्लास वाले हैं, आपका पार्टनर के पैसे नहीं, आपका पार्टनर सावली है, गोरी नहीं है, वो देखो कितनी खूबसूरत। मतलब आपका पार्टनर को ना कितना भी, और ये भी दिख रहा है कि द रिवेल का कार्ड, आपका पार्टनर ने तो इसको साम दान भेंट, सॉरी इसने मतलब मन तन जो भी था सब कुछ दे दिया, ठीक है ना।
ना, उसको सौंप दिया। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए क्या नहीं किया डियर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर जान, उसका जो आपका पार्टनर चलता है ना रास्ते में, जान बिछा दिया आपका पार्टनर, भले आपका पार्टनर लड़की क्यों ना हो, उस लड़के के लिए ना आपका पार्टनर ने जान निछावर कर दिया उसका पैरों के नीचे। फिर भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना पूर्ति नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि और चाहिए, एक जान और चाहिए, जान से नहीं हो रहे, मतलब ऐसा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना पागल हो गया, उसको लगता है कि यार कल तक तो तू मुझे बात करना चाहता था, तक पहले तो मैसेज, फिर बात, फिर तू किस मांगा, फिर वीडियो कॉल, किस हुआ, फिर गाल में पप्पी, मुंह में पप्पी, फिर तो ऐसा ऐसा, और आज ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। जो था, जो भी आपके पास पार्टनर के पास था, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ उसका नाम कर दिया। फिर भी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को शक है, डाउट है, ठीक है ना, फिर भी इसको डाउट है, शक है। और आपका पार्टनर ना उसको मनाते मनाते थक गया। आपका पार्टनर को लगता है कि बस अब मैं तुझे नहीं मनाना चाहता हूँ, तेरा डिमांड नहीं पूरा कर सकता हूँ, तू इतना डिमांडेबल इंसान है, तेरे लिए मैंने पूरा जान निछावर दे दिया, तो फिर भी तू खुश नहीं हो रहा है, फिर भी मैं तुझे खुश नहीं रख पा रहा हूँ। बाप रे, तेरे साथ तो मैं नहीं जीने वाला, भले हो सकता है तेरे पास पैसे हैं, धन दौलत है, कुछ भी हो, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। उतने में द रिबल का कार्ड क्या कहता है, उतने में रिबल का कार्ड खड़ा होता है और बोलता है कि तू मुझे अगर छोड़ के गई ना तो तेरे टांग तोड़ दूंगा, तेरे तो क्या, तेरे खानदान का नाम और निशान मिटा दूंगा, तुझे इस जगह से भगा दूंगा, तेरे वाट लगा दूंगा, तू छोड़ के नहीं जा सकती मुझे, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को धमकियां दे रहे हैं द रिबल का कार्ड, ठीक है ना। और द रिबल का कार्ड, आपका पार्टनर को ये सब धमकी मिलने के बाद आपका पार्टनर को डर भी लगता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से कि कहीं वो सच में कुछ ऐसा गड़बड़ ना कर दे आपका पार्टनर के साथ जो आपका पार्टनर का शर्मसार हो जाए, ठीक है ना, पूरी तरह से। इसलिए आपका पार्टनर डर गए हैं उनसे। लेकिन अंदर ही अंदर आपका पार्टनर का ना मन में आग भड़क रही है कि साले को देख लूंगा, ये मुझे प्यार प्यार करके करके ना फंसा दिया है, और आज ये मेरा पूरा फायदा उठाने के बाद भी ये मेरा जान पे बना हुआ है ये इंसान। आज आपका पार्टनर को समझ है, आज आपका पार्टनर ना इसको समझ में आया कि वो थर्ड पार्टी किस खेत की मूली है। और थर्ड पार्टी ना द रिबेल का कार्ड, मतलब एक ऐसी राजा, बहुत अकड़ू, घमंडी और बहुत पावरफुल राजा, मतलब कहा जाए तो वो थर्ड रोमांटिक से बहुत पावरफुल है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी पॉलिटिशियन हो, जोरदार एकदम पावरफुल, पैसे से भी पावरफुल हो, या तो हर तरफ से पावरफुल हो, ठीक है ना, शक्ति से भी पावरफुल है वो, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसके साथ लड़के भी नहीं जीत सकता, तो आपका पार्टनर ने समझ गया इसको ना लड़के जीत सकते हैं, ना पैसे से जीत सकते हैं, ना कोर्ट कचहरी से जीत सकते हैं, कहीं से भी जीत नहीं सकते आपका पार्टनर। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना ताकतवर है, और आपका पार्टनर को तो सीधा गला ही दबोच लिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, समझ रहे हो ना। तो ऐसा दिख रहा है आज आपका पार्टनर उसका चंगुल से बच पाना तो इम्पॉसिबल सा हो गया है, द रिबेल का कार्ड। लेकिन अंदर ही अंदर आपका पार्टनर ना उससे बदला लेना चाहता है। हो सकता है कि फ्यूचर में ना आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना जहर खिला खिला के मार दे उसको, ठीक है ना, नर्क पहुंचा दे, जहर दे दे के, या तो अपने किसी फ्रेंड से बोल के सुपारी उपाड़ी दिला के ना इस इंसान को जान से मरवा दे, ऐसा भी हो सकता है। गाइस जनरल रीडिंग है, और ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ना इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया, तो प्लीज़ गाइस इंटरटेनमेंट लीजिए, इस रीडिंग को अपने लाइफ में सुन के कोई भी बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन रिबेल का कार्ड यही कहता है कि आपका पार्टनर उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए उसको छोड़ के भी नहीं आ रहा, और आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है। हो सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर आकड़ के दिखा रहा हो, आपको घमंड दिखा रहा हो, ईगो दिखा रहा हो। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपका पार्टनर को पता है ये अगर आपको आएंगे, आपसे प्यार करेंगे, दो चार मीठी मीठी बातें करेंगे, तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन देख लेगा ना, तो आपका पार्टनर को खटिया खड़ा कर देगा। इसलिए आपके अच्छाई के लिए आपका पार्टनर आपको ईगो दिखाता है, घमंड दिखाता है, ताकि आप इसके सामने ना जाओ, इससे बात ना करो। नहीं तो आपका पार्टनर को पता है कि आपका पार्टनर तो इसका तो बुरा करेंगे थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी आपका भी बुरा कर देंगे, तो ये इंसान नहीं चाहता। आपको बचाने के लिए आपका पार्टनर आपसे दूरियां बना के रखा है, घमंड दिखा रहा है, आपको अकड़ दिखा रहा है, ठीक है ना, खोटा घमंड, झूठ मूठ का इको दिखा रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपके लिए बहुत प्यार है डियर, आज भी आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन क्या करें भाई साहब, बहन जी लालच में आके फंस गए हैं उस जगह में थर्ड पार्टी के साथ। द रिबेल का कार्ड, आपका पार्टनर का भी जिद है, आज नहीं तो कल, आने वाला 10 साल नहीं तो 4 साल के बाद भी आप, ये इंसान आपको जीतेगा, आपका दिल को जीतेगा, आपके साथ आपको अपना बना के रहेगा, इसका भी जिद है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि आपको बहुत भला बुरा कह दिया होगा, जिसके लिए आपके दिल में ना कड़वाहट घुल गया है इस इंसान के प्रति, ठीक है ना। और आपके ना, आप अभी पत्थर दिल के इंसान बन गए हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, आप सुनने वाला नहीं हो, ठीक है ना। आपने साफ तौर पे इसको इग्नोर कर दिया,
इस नहीं चाहिए, और ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एडवेंचर। एडवेंचर क्या कहता है कि आपका पार्टनर को जब थर्ड पार्टी मिला था ना स्टार्टिंग में, आपका पार्टनर को लगता है वाओ यार कितना एडवेंचर है, वाओ खुशियां ही खुशियां, सुबह से लेकर रात तक खुशियां, मतलब घूम रहा है, पहाड़ों में जा रहा है, एकदम सा एडवेंचर कर रहा है पूरी तरह से, है ना। लेकिन गाइस कहते हैं ना कि कलरफुल दुनिया और कलरफुल चीज़ें ना आपको ना रोज नहीं अच्छा लगता है। कलरफुल चीज़ें, रेस्टोरेंट का खाना, बाहर का चीज़ें ना आपको ना एक हफ्ते में ना 2-3 दिन ही अच्छा लग सकता है। 4-5 दिन अगर आपने कर लिया ना तो वो फीके पड़ जाते हैं। स्टार्टिंग पे तो आपका पार्टनर को जो एडवेंचर था ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लग रहा था, पहाड़ चढ़ना। लेकिन गाइस अगर पहाड़ चढ़ना एक दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन रोज रोज आप सुबह से लेकर शाम तक रोज पहाड़ी चढ़ रहे हो, एडवेंचर ही कर रहे हो, तो आप मर ही जाओगे, उल्टा लेने का देने पड़ जाएंगे, है ना। तो आज आपका पार्टनर के साथ वही हो रहा है। जो खुशियाँ थी ना 10 मिनट का, वो 10 मिनट के खुशियाँ के चलते आपका पार्टनर ने आपका साथ जो सालों सालों का रिश्ता तोड़ के गया है ये भाई साहब बहन जी। और बहुत ही आपका पार्टनर ना गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर। पैसे के मरते हैं ये इंसान, ये पैसे को देखकर, रुतबे को देखकर, रंगीन दुनिया को देखकर, चमक धमक में आकर आपका पार्टनर ने आपका हाथ और साथ दोनों धोखा दे के गए थे। लेकिन आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कोठे में बैठा दिया है, ठीक है ना, एकदम ज़्यादा ही रंगीन कर दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है आज एडवेंचर करके आपका पार्टनर को खुद परेशान हो गया है। अभी ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं और इनको लगता है कि आपके तरफ आके ही इसको सुकून मिलेगी, ज़िंदगी में नई उमंग मिलेगी और एक नई शुरुआत करेगी। आपका पार्टनर ना अंधेरे में खो गया है। वो जो चौका चांद समझ रहा था ना आपका पार्टनर, दौलत का चौका चांद, आज वही दौलत का चौका चांद ना आपका पार्टनर को एक अंधेरा सुरांग और एक काली घनेरी वो लग रहा है रात, ठीक है ना, जहाँ पे एक पल भी बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता और आपको घुटने पे टेक के नहीं, पूरी तरह से लेट के आपका पैर छू के, आपका पैरों में पानी उनी लेके, फूल उल दे के, पूरी तरह से आपको पैर मतलब पकड़ के ये इंसान आपको माफ़ी मांगना चाहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, इतनी बड़ी गलती हो गई कि मेरा ना, तुम ही मेरे लिए भगवान है। अगर तुमने माफ़ कर दिया तो समझ लूँगा कि मैंने, भगवान ने माफ़ कर दिया, ठीक है ना। आपको ना आपका पार्टनर भगवान के साथ जुड़ रहा है कि आपने अगर इसको माफ़ कर दिया ना इसकी सजा होगा, तो समझ लेगा कि ये भाई साहब बहन जी कि भगवान ने माफ़ कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी भाई साहब ने। आज रियलाइजेशन से गुजर रहा है ये इंसान, आपके तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, जी जान लगा देना चाहता है ये इंसान आपको पाने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है चेंज का कार्ड। चेंज का कार्ड क्या बताता है, स्टार्टिंग में आपका पार्टनर तो बहुत फुदक रहा था, उछल रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाइक के पीछे या तो गाड़ी में, जैसा भी हो, मतलब बहुत खुश था। आपका पार्टनर को लगता था वाह क्या जिंदगी है, क्या स्वर्ग जैसी जिंदगी है ना। वही स्वर्ग 10 दिन में, 10 महीने, 10 हफ्ते में जाके नर्क बन गया। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि दिखावा लोग ना बहुत बड़े बड़े तोहफा देखे, जो कहते हैं ना फेक लोग बहुत दिखावा करते हैं, ज़्यादा प्यार का दिखावा करते हैं, हमेशा मुंह पे आई लव यू रहता है, ठीक है ना, कभी शक नहीं करता है, डाउट नहीं करता है। ओबियसली जिसका मतलब निकालना है वो सच्चा प्यार जो सच्चा प्यार करता है ना वो झगड़ा करते हैं, डाउट करते हैं, शक करते हैं और कोई ऐसा फालतू की बातें नहीं करते, मतलब बड़े बड़े सा कुछ है ना, जो है साफ तरीके बोलते हैं। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत सपने दिखाया उल्टे सीधे, और आज जब आपका पार्टनर को हकीकत समझ में आया ना तो आपका पार्टनर को पैरों तले जमीन खिसक। चेंज का कार्ड क्या बताता है, जितने स्पीड से, जितने खुशी से आपका पार्टनर उसके साथ गया था ना, आज उतनी ही खुशी से, मतलब उतनी जितनी बड़ी खुशी थी उतने 10 गुना गम के साथ आपका पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का कार्मिक है। आज चेंज का कार्ड, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपका पार्टनर पहले जैसा आपके साथ इस रिश्ते को करना चाहते हैं, पहले जैसे थे आप लोग, ठीक है ना, सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। लेकिन आपका पार्टनर को समय साथ नहीं दे रहे हैं और आप इस इंसान से मूव ऑन करते जा रहे हो, या तो आप मूव ऑन करके बैठे हो, आपको कोई लेना देना नहीं, आप अपने लाइफ में फोकस हो। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि अभी आपका पार्टनर आपके साथ हो तो भी आपका चांदी है, सोना है, मतलब आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं हो तो भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे ही है। मतलब आज आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंसान आए तो भी ठीक, ना आए तो भी आप बल्ले बल्ले हो, ठीक है ना। चेंज का कार्ड ये बताता है कि आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर यूनिवर्स का साया है, डिवाइन का ब्लेसिंग्स है, इसलिए आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया ये इंसान, और आपको साथ गलत करके, आपके साथ रिश्ता तोड़ के, धोखाधड़ी करके, लालच में आकर खुद का ही मुसीबत न्योता पाल लिया है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर को कर्मा ही कर्मा मिल रहा है गाइस। चेंज का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये, अगर टारो डेक में देखा जाए तो ये कर्मा का भी कार्ड है, गुड लक का भी कार्ड है। तो ये गुड लक भी मानते हैं आपको, आपका पार्टनर को लगता है कि आप गुड लक हो। आप जब थे ना इसके साथ, इस बहन जी के साथ, इस लड़की के साथ, तो इस लड़की के पर्स में अगर 1 रुपये भी होता ना तो भी ये इंसान अपने आप को महारानी समझते था। क्योंकि गाइस प्यार होता ही है ऐसा खूबसूरत चीज़। अगर आपके पास कुछ भी नहीं, सब कुछ लूट के आप भीख मांग रहे हो ना, फिर भी आपके पास सच्चा प्यार है ना, फिर भी आप भीख मांगते हुए भी आप अपने आप को राजा ही सोचोगे, ठीक है ना। तो प्यार होता ही है इतना खूबसूरत बलवान, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर ना इसको समझ में आ गया, और आज उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रह के ये भी समझ में आया कि भले इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बंगलों में हूँ तो रो रहा हूँ, गाड़ी में लंबे गाड़ियों में घूम रहा हूँ तो मुंह लटका के घूम रहा है, क्या मतलब ऐसे, उससे अच्छा तो मैं चौल में रह लूँ, हंसते खेलते रह लूँ, ठीक है ना। आज इसको समझ में आया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रस्ट का कार्ड। ट्रस्ट का कार्ड क्या कहता है, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, इतना भरोसा किया था कि आपका पार्टनर ने आप ही को धोखा दे दिया है ना। आपने जिस लेवल से इसको भरोसा किया था ना, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को उसी लेवल से भरोसा किया था, ठीक है ना। लेकिन आपका भरोसा भी आपका पार्टनर ने तोड़ा और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भरोसा तोड़ दिया। दोनों में ट्रस्ट इशू आ गया, आपका पार्टनर भटक रहा है, बुरी आत्मा की तरह भटक रहा है इधर उधर, इमोशनली ड्रेन है ये इंसान, रोना धोने का एनर्जी में है। आपका पार्टनर खुद को ही संभाल नहीं पा रहा है, इसका ओवरफ्लो हो रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ना चाहकर भी इसके आंखों से आंसू निकल रहा है, ठीक है ना। ये बहुत कोशिश कर लेता है ये इंसान अपने आप को दबाने के लिए, छुपाने के लिए, लेकिन छुपा नहीं पाता है, आंखों से आंसू निकल ही आते इसके। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, दिल ही दिल में ये इंसान आपको बहुत चाहने लगा है, और जब से इसने आपको धोखा दे के गया ना, तब से इसके दिल में आपके लिए प्यार सम्मान और ज़्यादा जाग रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना आज एहसास हो गया इसके दिल में सिर्फ आप ही हो, आप ही इनके लिए बने हुए हो। ये जन्म नहीं तो अगले जन्म भी आपका पार्टनर आपको साथ देना ही पड़ेगा इसको, ठीक है ना। आपको मनाना है, आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, आपका भरोसा फिर से जीतना चाहता है। लेकिन वो कहते हैं ना, एक बार अर्थी उठने के बाद, एक बार भरोसा उठने के बाद फिर दोबारा नहीं बनती है। तो बात यही आ रही है कि गाइस अभी दोबारा भरोसा जुड़ जाना, अगर आपने इसको भरोसा कर लिया, आप दोनों का रिश्ता जुड़ गया, तो आपका पार्टनर को भी पता है कि कोई जादू से कम नहीं ये चीज़, ठीक है ना। अगर आप लोग जुड़ गए और रिश्ता हो गया आप लोग का, तो कोई बहुत बड़ा मिरेकल ही होना पड़ेगा, जादू ही होना पड़ेगा जब आप लोग का रिश्ता हो जाए। बाकी तो भरोसा ही नहीं है आपका पार्टनर को और ना आपको इसके ऊपर, ठीक है ना। और आपने जो भी किया, आपका पार्टनर ने जो भी किया ना आपके साथ, वो तो भरोसा लायक था भी नहीं। आपका पार्टनर आपकी जगह में खुद रहकर भी ये सोचते हैं कि अगर मैं रहता ना आपके साथ तो भी ऐसा ही करता, ठीक है ना, इसको भी पता है। तो ये इंसान कैसे भी करके आपको मनाना चाहता है, अपने ऑफर करना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर भूले भटके आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 3 नंबर का आइसोलेशन। आपका पार्टनर सबसे पहले तो यही कहता है कि जिसके लिए मैं तुम्हें धोखा दिया था, वो थर्ड रोमांटिक उसने मुझे भी धोखा दे दिया यार, उसने भी किसी और के लिए मुझे ठुकरा दिया है। आज मैंने तुम्हारे साथ जो किया था मुझे भी वही मिला, मतलब कर्मा फेस कर रहा हूँ मैं बहुत बुरी तरह से यार, पागल हो गया मैं। अब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो यार, जो मुझे एक बार माफ़ कर दो, एक और मौका दे दो। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप ऐसे कहोगे, जब तू दिल तोड़ रही थी, धोखा दे रही थी उसके साथ जाकर, तब तो तूने मेरे एक बार भी नहीं सोचा, अब जब तेरा दिल टूटा है तब तू मेरे बारे में सोच रहे, अब तू मेरे साथ आना चाहती है, अब आके क्या करेगी जब तू पूरी तरह से है ना ठुकरा के गई थी किसी और के साथ, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, ऐसा आप कह दोगे। उसको लगता है, इसलिए ये इंसान आपसे बातें नहीं करता है, ओके। आपका पार्टनर कहना भी चाहता है आपको कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना मेरा ना जीना हराम कर दिया है, मुझे नरक का द्वार दिखा दिया, इसने नरक का शेयर करा दिया, और इतना दुख दिया, इतना आंसू दिया कि आज मेरे आंखों में आंसू सूख गए भाई। इस लड़की का आंखों में आंसू नहीं है, ये लड़की रोएगा भी ना तो इसके आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना इसको रुला दिया आपका पार्टनर को, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना फैल चुका है, एकदम हार्ट ब्रोकन हो गया है, ऐसे कांच की जैसे बिखर चुके हैं, ठीक है ना, टूटे हुए कांच जैसे बिखर चुके हैं इंसान, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है, प्लीज़ गंगा में यहाँ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है 6 नंबर का बर्डन का कार्ड। तो सबसे पहले जो बर्डन है, बहुत बड़ा बर्डन आप लोग का दोनों के रिश्ते के बीच में, वो थर्ड पार्टी है। जब तक वो थर्ड पार्टी जाएगी नहीं तो आपका पार्टनर आएगा नहीं। नेक्स्ट आपका पार्टनर जो फैमिली बर्डन भी है, ठीक है ना, वो फैमिली बर्डन भी जाएगा तब। और तीसरा सिचुएशन जब आपका पार्टनर ना आपको मनाने के लिए ये इंसान मतलब वो हो जाए, सक्षम हो जाए, ठीक है ना, आपको मना पाए जो भी इसने आपके साथ किया था, तीसरा। और अगर समय बोल दूँ तो 6 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए 6 दिन में कांटेक्ट हो सकती है, बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो 6 महीने भी लग सकते हैं, ओके, आप लोगों का बात होने में।
तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को। आपके लिए गाइडेंस है टोटलिटी। टोटलिटी के कार्ड ये कहता है कि आपको झगड़ा झगड़ी नहीं करना है, किसी के बातों में नहीं आना है, जो जैसे बोले जिसको जो करना है, जिसको जहाँ जाना है जाने दो, ठीक है ना। आपको प्यार के लिए मांगना नहीं है, मांगे हुए प्यार प्यार नहीं होता, भीख होता है। कि आपको भीख चाहिए क्या आपका पार्टनर से? नहीं चाहिए ना। तो आप जो जो जैसा कर रहा है करने दो। टोटलिटी के कार्ड ये भी है, जो आपका अच्छा है, जो आपका अपना है, वो आपके पास आपको मिल के ही रहेगा, ठीक है ना। आपको किसी और के झमेले में भी नहीं फंसना है, आपको ये भी बोल रहा है। और आपको गुस्सा नहीं करना है, ये भी आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है ना। लोगों के बातों में आकर ट्रिगर नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना, आप चुपचाप रहना, साइलेंट बना के रखना है। तो गाइस अगर रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।